जय हिंद साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड 2026 के लिए क्लास 10 के लिए मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 है। परिमेय और अपरिमेय से रिलेटिव जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूरे के पूरे यहाँ पे हम लोग ले लिए हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। और जो पूछे हुए क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हैं जो पूछे गए हैं और बहुत से क्वेश्चन ऐसे लिए गए हैं जो आपको पूछे जाएंगे। इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा परिमेय और अपरिमेय से रिलेटिव। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए। अगर आप लोग 10 क्लास के विद्यार्थी हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि चैप्टर बाय चैप्टर चाहे मैथ हो, साइंस हो या सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्लियर करने वाले हैं। आपको ऑब्जेक्टिव बट्टा में बट्टा आएगा, यानी 100 में 100 है, 50 में 50 है, 40 में 40, जितने भी हैं ऑब्जेक्टिव पूरे के पूरे क्लियर होंगे, एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा। तो आज हम लोग यह स्पेशल वीडियो है जिसमें परिमेय और अपरिमेय से रिलेटिव सभी क्वेश्चन आंसर क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फटाफट से आप लोग कमेंट करें अगर पता हो तो। निम्नलिखित में से परिमेय संख्या, सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक जानते हैं। आप लोग बिल्कुल सभी पढ़े होंगे। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो। गिनती की सभी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या परिमेय होती है, लेकिन वास्तविक में अपरिमेय भी आ जाता है। तो हमें यहाँ वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाता हो, जो गिनती की संख्या परिमेय हो। अच्छा, जो रूट में हो लेकिन उसका वर्गमूल निकल जाता है वो भी परिमेय हो जाता है, क्योंकि अगर 16 का वर्गमूल 4 है, 4 का नीचे 1 लिख देंगे तो p/q के रूप में हो जाता है। अपरिमेय तो अपरिमेय वैसी संख्या जो रूट में हो लेकिन वर्गमूल नहीं निकलता हो, अपरिमेय कहला जाता है। बस कहानी खत्म। और पक्का है कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। फाइनली पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? देखिए, √3 का पूर्व से वर्गमूल नहीं निकलता है। 4 + √5 है, √5 का पूर्ण से वर्गमूल नहीं निकलता है। तो परिमेय के साथ अपरिमेय मिलता है तो अपरिमेय हो जाता है। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी। √6 का भी वर्गमूल पूर्ण से नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन क्या होंगे? ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। जैसे 2√2 बट्टा में दिया हो 2√2, √2 से √2 कट जाएगा तो आपके पास 2 बचेगा, 2/1 लिख सकते हैं। यह हो गया हमारे पास परिमेय संख्या। तो अगर ऑप्शन आप लोग बी बताए हैं तो बिल्कुल सही बताए हैं। अगला क्वेश्चन है, √2 है 1। √2 क्या है? चलिए बताइए। तो वैसी संख्या जो रूट में हो और पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलता है वह अपरिमेय संख्या कहलाता है, और यह एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ कि क्या दिया कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय कौन संख्या है यहाँ पे? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो √64 है और बटा √36 है। 8 64 होते हैं और 6 36 होते हैं। p/q के रूप में हमारे पास ये परिमेय संख्या है, लेकिन हमसे पूछा अपरिमेय संख्या, तो पहला नहीं होगा। √81 का वर्गमूल सब पढ़े होंगे, 9 9/1 यानी परिमेय हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए अपरिमेय। देखेंगे अगर बात करें √2.5 दिया हुआ है और 2.5 का पूर्ण से वर्गमूल नहीं निकलता। अगर दशमलव भी हटाते हैं तो 10 आएगा, लेकिन 10 पूरा रूट पे चढ़ जाएगा। ऊपर 5 आएगा लेकिन नीचे √10 रह जाएगा, तो ये भी अपरिमेय संख्या, और यही फाइनली राइट आंसर हो जाएंगे। क्योंकि 49 का वर्गमूल 7 आएगा, 9 का वर्गमूल 7/3 हो जाएंगे, जो भी परिमेय के रूप में हो जाएगा। ऐसे सवालों को ध्यान से समझना और बिल्कुल आसानी से क्लियर होंगे। बोर्ड एग्जाम में पक्का है कि गलत नहीं होंगे। निम्न में कौन अलग है? इसमें अलग छांटना है। तो देखें, 3/5 कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। बात करें कि 16 का वर्गमूल 4 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, भी परिमेय संख्या है, तो यानी अलग छांटना होगा अपरिमेय। अगर बात करें 25/9, ये भी परिमेय है, लेकिन √2/5 तो ऊपर में रूट लग गया और पूर्ण से वर्गमूल नहीं होते हैं, इसलिए क्या होगा? अपरिमेय। तो यहाँ पे अलग के रूप में कौन सा आएगा? तो ऑप्शन सी, यानी सभी परिमेय है और ये अपरिमेय है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन परिमेय है? चलिए यहाँ पे परिमेय संख्या पता करना है। तो देखेंगे पाई हो या π/2 हो, 3π हो, π/4 हो, कोई भी संख्या हो जिसमें पाई लगा हो, तो पाई का होता है किस में? रेडियन में मान होते हैं, जिसके वजह से क्या होता है? पाई अपरिमेय संख्या होता है। पाई अगर जहाँ भी नजर आएगा तो क्या माना? अपरिमेय संख्या। हमें परिमेय पूछा है, √7 क्या होंगे? तो √7 जो है अपरिमेय संख्या, क्योंकि पूर्ण से वर्गमूल नहीं निकलते हैं। 16 का वर्गमूल 4 और 25 का 5, 4/5 परिमेय है। हमें हाँ, यहाँ पे आंसर हमें परिमेय चाहिए, और परिमेय क्या? ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि नीचे में √3 है, बट्टा में √2 है, तो √3 से √2 नहीं कटेंगे तो अपरिमेय ही रहेगा। हमें चाहिए था परिमेय, और परिमेय हमारे पास पता हो गया, ऑप्शन सी। अगला सवाल, यदि n एक प्रकृत संख्या है तो
रूट अंडर एन का मान क्या होंगे। बहुत से विद्यार्थी यहाँ कन्फ्यूजन होंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को कहा जाता है नेचुरल नंबर, और ये सम संख्या और विषम संख्या दोनों होते हैं। अगर हम बात करें रूट 1 का तो ये हो जाएगा रूट 1 यानी 1 आएगा, और ये हो जाएंगे हमारे पास परिमेय संख्या। रूट 2 और रूट 2 का वर्गमूल नहीं होता इसलिए रूट 2 ये हो जाएगा अपरिमेय, और ये हो गया परिमेय। अगर बात करें रूट 3 का तो इसको भी पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं होता इसलिए अपरिमेय हो जाएंगे। रूट 4 की बात करें तो 4 पूर्ण होता 2 और 2 कौन संख्या है तो परिमेय। यानी आप कभी देख रहे हैं कि अपरिमेय आ रहा तो कभी परिमेय आ रहा, तो क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये हम कभी प्राकृतिक संख्या हमेशा प्राकृतिक संख्या, हमेशा परिमेय, कभी प्राकृतिक संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या। बिल्कुल ये यहाँ पे कभी परिमेय लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा, कभी परिमेय संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या आएंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दिया हुआ कि संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करते हैं, तो देखिए अगर बात करें हम कि संख्या रेखा पर, तो संख्या रेखा पर देखेंगे तो कभी माइनस भी प्रदर्शित किया जाता है तो कभी प्लस भी प्रदर्शित किया जाता है। और प्लस माइनस सभी किस में आते हैं, तो सभी के सभी जो होते हैं वो वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। सभी संख्याओं के सम्मिलित रूप ही क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। और ये वास्तविक संख्या जो होता है संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या, यहाँ पे क्या पूछा है, परिमेय संख्या पूछा है। और चलिए परिमेय संख्या क्या होंगे, तो देखिए अगर बात करें कि रूट 3 है, रूट 3 का वर्गमूल नहीं होता इसलिए अपरिमेय हो गया। रूट 5 का वर्गमूल नहीं होता इसलिए अपरिमेय हो गया। रूट 6 का वर्गमूल नहीं होता इसलिए अपरिमेय हो गया। लेकिन यह रूट 3 से रूट 3 कट जाएंगे, तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन क्या होंगे, सी करेक्ट आंसर जो परिमेय होगा। तो सिर्फ देख करके भी आप बता सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है, और आसानी से बनेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके पास दोस्त यार है तो थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिए। बड़े चैनल को आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, छोटे चैनल को सपोर्ट कीजिए क्योंकि आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। और चुनिंदा क्वेश्चन, मेरा वादा है कि आप मेरा वीडियो अगर पूरा देख लेते हैं तो 1 नंबर भी ऑब्जेक्टिव नहीं कटने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, यहाँ पूछा कि अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय के बारे में पूछा है आपसे, है ना। अपरिमेय नहीं है यानी परिमेय के बारे में पूछा है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, रूट 7 एक अपरिमेय संख्या, रूट 2 और रूट 5 नहीं कटेंगे तो ये भी अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन क्या होंगे, डी। लेकिन बहुत सी विद्यार्थी को कन्फ्यूजन लग रहा होगा कि सर डी कैसे हो गया, इसमें भी तो रूट लगा हुआ है। चलिए अगर हम थोड़ा सा देख लेते हैं, आप लोगों को समझाते हैं। बात करें हम कि 3 का 3 75, 25 या 75 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होते हैं और रूट 3 का वर्गमूल नहीं होंगे, ठीक है। 16 या 48 होते हैं, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा और रूट 3 का 3 हो जाएंगे। रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा आपके पास, 4 5 15/4 या पी/क्यू ग्रुप में हो गया, इसलिए परिमेय संख्या हो गया। अगर आप 75 को तोड़ते हैं अभाज्य गुणनखंड ग्रुप में तो आपको इसी रूप से टूट जाएगा। तोड़ेंगे सबसे पहले 3 से तो 25 या 75, और 25 को तोड़ेंगे तो 5 5 का जोड़ा लग गया इसलिए रूट के बाहर हो गया, 3 का जोड़ा नहीं लगा इसलिए रूट में ही रह गया वो, ठीक है। उम्मीद करें समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 10 नंबर कि π/3 संख्या है है क्या है, तो आपको बिल्कुल बता चुके हैं कि चाहे π/3 हो, π/5 हो या 2π हो, जो भी हो पाई रेडियन में होते हैं और रेडियन के मान जो होते हैं अपरिमेय होता है, इसलिए हमेशा क्या होंगे, तो π/3 अपरिमेय संख्या हो या π/2 या 2π हमेशा अपरिमेय रहेंगे। जब भी आपको पाई नजर आएंगे अपरिमेय ही मारना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, दिया हुआ है हमारे पास कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन जो संख्या है वो परिमेय संख्या है। तो अगर हम बात करें कि 5 + 5 जो रूट के अंदर 5 है तो 5 का वर्गमूल नहीं होंगे इसलिए आप परिमेय हो जाएंगे। रूट 32 पूरी वर्गमूल नहीं निकलता 32 का, इसलिए क्या हो जाएंगे, अपरिमेय हो जाएंगे। अच्छा, रूट 500 और रूट 50 दिया हुआ है। अगर हम बात करें कि 500 रूट और रूट 50 और रूट 500 है, क्या ये परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा। तो देखिए 50 का वर्गमूल अगर बात करें तो 25 दूना 50 होते हैं, यानी 5 रूट 25 रूट 2 हो जाएंगे, ठीक है। 25 दूना 50, तो यहाँ आप रूट के अंदर क्या देख रहे हैं, 2, तो इसलिए अपरिमेय संख्या होगा। अगर बात करें हम 500 तोड़ेंगे तो 100 गुने 5 करेंगे तो 500 हो जाएंगे। 100 का वर्गमूल 10 होता है और रूट 5 का 5 हो जाएंगे, ठीक है। यानी रूट 5 और रूट 2 आ जाते हैं तो अपरिमेय हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए परिमेय। तो आप जानते हो कि 1 का वर्गमूल 1 होता है और 144 का वर्गमूल 12 होता है।
तो 1/12 आ गया और ये कौन संख्या है, ये परिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको बोर्ड एग्जाम में। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे से आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है, देखें क्या दिया हुआ है। 8 के पावर 0 और गुने 2 के पावर 0। आप लोग पढ़ चुके हैं किसी भी संख्या के पावर 0 उसका मान 1 होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि 8 के पावर 0 है, यानी संख्या के पावर 0 है, इस रूप में दिया हो तो 1 मान होगा, इसका भी मान 1 होगा। 1 गुने करेंगे 1 आएगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 13। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए यहाँ पे अपरिमेय, बहुत बार सवाल आपको कन्फ्यूजन करेंगे, नए आंसर समझने होंगे। अपरिमेय संख्या नहीं है यानी आपसे क्या पूछा, परिमेय के बारे में पूछेंगे। चलिए तो देखेंगे, ये तो अपरिमेय है क्योंकि √3 दिया और √3 का पूर्ण रूप से वर्गमूल होता नहीं है, इसलिए अपरिमेय है, हमें अपरिमेय चाहिए नहीं। तो यहाँ भी √3 देख रहे होंगे जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से होगा नहीं, तो अपरिमेय है ही है, लेकिन हमें अपरिमेय नहीं चाहिए। आप ऑप्शन सी भी देख रहे होंगे, अच्छा ऑप्शन डी आपको भी नज़र आ रहा होगा, लेकिन आंसर ऑप्शन डी होंगे। कैसे, चलिए ऐसे ही सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में घुमाया जाएगा, ठीक है, लेकिन घबराइएगा नहीं। अगर हम बात करें 12 को तोड़ते हैं, 2 से तोड़ेंगे तो 6 आएगा, 2 से तोड़ेंगे तो 3 आएगा। कहने का मतलब कि 2 का जोड़ा लग गया तो 2 बाहर हो जाएंगे, 3 का जोड़ा नहीं लगा तो रूट में, नीचे भी आपका √3 आ रहा था, √3 से √3 कट जाएंगे, 2 आएंगे और 2/1 लिख सकते हैं, और यह कौन संख्या, परिमेय संख्या हो जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। बहुत से विद्यार्थी ऐसे सवालों को एग्जाम में छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन घबराइएगा नहीं, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो बेहतर से बेहतर आपको कॉन्टेक्ट मिलेंगे, देखेंगे। चलिए यहाँ पे लाजवाब कॉन्सेप्ट के साथ इसको क्लियर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। यहाँ पे पूछा है परिमेय संख्या के बारे में। तो आप √7 देख रहे होंगे, तो जिसके साथ जो √7 है इसका पूर्ण वर्गमूल होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, अपरिमेय। हमें चाहिए परिमेय। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि √3 है जो जिसका वर्गमूल नहीं होता है, √5 है जिसका वर्गमूल नहीं होता है। लेकिन अगर ऑप्शन बी की अगर हम बात कर ले तो ऑप्शन बी आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि 10 है और प्लस √100 है। 10 का 10 100 का वर्गमूल होता है 10, और 10 और 10 20 हो जाएंगे, और 20/1 लिख सकते हैं जो परिमेय संख्या का रूप होता है, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, इसका पार्ट 2 बना देंगे जिसमें परिमेय और परिमेय से रिलेटिव जितनी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं और यह पूछे जाएंगे, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो जाएंगे। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, क्यों होती है बताइए फटाफट से, और इसका कमेंट करके आप लोग आंसर देंगे। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।